क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा तुम शिव का नाम लेते हो उतनी ही ज्यादा कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आने लगती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम सबसे ज्यादा सच्चे मन से पूजा करने लगे उसी समय तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझना बंद कर दें? क्या तुम्हें कभी लगा है कि भगवान शिव शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहे, या फिर ये भी सवाल मन में आया हो कि क्या कलयुग में शिव भक्त होना ही सबसे बड़ी परीक्षा है? अगर हाँ, तो आज की यह वाणी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम उस सत्य को छूने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कलयुग में शिव भक्तों की परीक्षा होती है, लेकिन यह परीक्षा कैसी होती है, क्यों होती है और किसे होती है, ये जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अनसुनी कहानियां पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू। भक्तों, शिव कभी सीधे परीक्षा नहीं लेते। वह ना तो तुम्हारे सामने आकर पूछते हैं कि तुम कितने बड़े भक्त हो, ना ही कोई लिखित इम्तिहान लेते हैं। शिव की परीक्षा जीवन के भीतर होती है। शिव की परीक्षा तुम्हारे धैर्य में होती है। शिव की परीक्षा तुम्हारे मौन में होती है। और सबसे बड़ी बात, शिव की परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम यह सोचने लगते हो कि अब सब ठीक हो जाना चाहिए। कलयुग में शिव भक्तों की पहली परीक्षा होती है अकेलेपन की। जब तुम संसार की भीड़ में होते हुए भीतर से अकेले महसूस करने लगते हो, जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम दूसरों को अजीब लगने लगता है, तुम शराब से दूर रहते हो, लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, तुम छल से दूर रहते हो, लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं, तुम अजीब लगने लगता है, सत्य बोलते हो, लोग तुम्हें कठोर मान लेते हैं, और उसी समय तुम मन ही मन पूछते हो, महादेव, क्या यही तुम्हारी भक्ति का फल है? भक्तों, यहीं से परीक्षा शुरू होती है। शिव भक्त का मार्ग हमेशा अकेला रहा है। कैलाश पर शिव अकेले बैठे हैं, शमशान में शिव अकेले ध्यान करते हैं, नंदी भी द्वार पर है, भीतर नहीं। यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत कि शिव तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ में चलने वाले भक्त नहीं होते। भक्त वह होता है जो सत्य के साथ खड़ा रहे, चाहे वह अकेला ही क्यों ना हो। कलयुग में दूसरी परीक्षा होती है अपमान की। तुम्हें बिना कारण अपमानित किया जाएगा, तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न उठेंगे, तुम्हारी नियत पर शक किया जाएगा, तुम्हारी भक्ति को दिखावा कहा जाएगा, और ये सब तब होगा जब तुमने किसी का बुरा भी नहीं किया होगा। यह अपमान शिव की परीक्षा है, क्योंकि शिव ये देखना चाहते हैं कि जब तुम्हारा अहंकार कुचला जाएगा तब भी तुम शिव ही बने रहोगे या रावण बन जाओगे। याद रखो भक्तों, शिव को झुकने वाला सिर प्रिय है, ऊंचा उठता हुआ नहीं। जो अपमान सह सकता है वही शिव के सबसे निकट होता है, क्योंकि शिव स्वयं भी तो अपमानित हुए हैं। नग्न कहे गए, भस्मधारी कहे गए, अवघड़ कहे गए, लेकिन शिव कभी सफाई देने नहीं गए। उन्होंने मौन चुना और मौन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। तीसरी परीक्षा होती है विलंब की। तुम प्रार्थना करते हो लेकिन उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तुम व्रत रखते हो लेकिन संकट खत्म नहीं होता, तुम नाम जप करते हो लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता, और यहीं पर मन टूटने लगता है। यहीं पर भक्त सोचता है कि शायद मेरी भक्ति अधूरी है। लेकिन भक्तों, विलंब अस्वीकार नहीं होता। विलंब का अर्थ है परिपक्वता। शिव जानते हैं कि अगर तुम्हें वह चीज समय से पहले दे दी जाए तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, इसीलिए वह तुम्हें पहले भीतर से मजबूत करते हैं। जैसे मिट्टी को पकाए बिना मूर्ति नहीं बनती,
वैसे ही आत्मा को तपाए बिना वरदान नहीं मिलता। शिव का हर विलंब एक छुपा हुआ वरदान होता है। चौथी परीक्षा होती है संबंधों की। कलयुग में जब कोई शिव भक्त बनता है तो उसके रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ लोग विरोधी बन जाते हैं, कुछ लोग अचानक ईर्ष्या करने लगते हैं और भक्त सोचता है मैं तो शिव की राह पर चला। फिर ये सब क्यों? भक्तों, शिव तुम्हारे जीवन से उन संबंधों को हटा रहे हैं जो तुम्हें बांध रहे थे, जो तुम्हारी चेतना को नीचे खींच रहे थे। शिव का प्रेम बंधन नहीं तोड़ता, पर बंधनों को उजागर जरूर करता है। जो संबंध सत्य पर आधारित नहीं होते, वे शिव की उपस्थिति सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे टूटते हैं, और जो टूटता है वही शिव की कृपा से टूटता है। पांचवी परीक्षा होती है भय की। अज्ञात का भय, भविष्य का भय, आर्थिक भय, स्वास्थ्य का भय। और यह भय तब आता है जब तुम शिव पर भरोसा करना शुरू करते हो, क्योंकि शिव चाहते हैं कि तुम ये सीखो कि भरोसा शब्दों से नहीं समर्पण से आता है। जब सब कुछ छीन जाए तब भी अगर तुम्हारे मुख से नमः शिवाय निकले तो समझो परीक्षा सफल हो रही है। भक्तों, कलयुग में शिव भक्तों की सबसे कठिन परीक्षा होती है विश्वास की। जब सब कुछ विपरीत होता है तब भी शिव पर विश्वास बनाए रखना। जब तर्क कहे कि ये संभव नहीं तब भी मन में शिव को थामे रखना। जब लोग कहें कि छोड़ दो ये भक्ति व्यक्ति, तब भी भीतर से आवाज आए नहीं, यही मेरा मार्ग है। शिव भक्त कभी सुविधाओं से नहीं पहचाना जाता, वह पहचाना जाता है उसके धैर्य से, उसके मौन से, उसके आंसुओं से जो किसी को दिखाई नहीं देते, उसके संघर्ष से जिसे वह मुस्कान के पीछे छुपा लेता है। अगर आज तुम्हारा जीवन कठिन है तो समझ लो तुम शिव की दृष्टि में हो। अगर आज तुम्हें तोड़ा जा रहा है तो समझ लो तुम्हें गाड़ा जा रहा है, क्योंकि शिव कभी साधारण आत्मा पर समय व्यर्थ नहीं करते। जिसे चुनते हैं उसी को तपाते हैं। ये तो केवल शुरुआत है भक्तों, अभी शिव की और भी परीक्षाएं हैं, और उन परीक्षाओं के पीछे छुपी है वह कृपा जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। भक्तों, जो परीक्षा दिखाई देती है वह सबसे आसान होती है। जो परीक्षा दिखाई नहीं देती वही आत्मा को बदल देती है। कलयुग में शिव भक्तों की कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनका शोर बाहर नहीं होता, लेकिन भीतर भूकंप आ जाता है। इन परीक्षाओं में ना कोई गवाह होता है, ना कोई सांत्वना देने वाला, सिर्फ भक्त और उसका शिव। और वही तय होता है कि यह भक्ति केवल शब्दों की है या आत्मा की। कलयुग में शिव भक्तों की एक गहरी परीक्षा होती है मौन की। जब तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन तुम कहते कुछ नहीं, जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है फिर भी तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम्हें सफाई देने का पूरा अवसर मिलता है लेकिन भीतर से आवाज आती है रुको, यह मौन कमजोरी नहीं है, ये शिव की परीक्षा है। क्योंकि मौन वही साध पाता है जो भीतर से स्थिर होता है। शिव मौन में ही प्रकट होते हैं। जो बोलते बोलते थक जाता है वह शिव को नहीं सुन पाता। दूसरी छुपी हुई परीक्षा होती है करुणा की। जब तुम्हें चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति ही तुम्हारी सहायता मांगता है, जब जिसने तुम्हें अपमानित किया वही तुम्हारे सामने असहाय खड़ा होता है, तब शिव यह नहीं देखते कि तुम्हारा तर्क क्या कहता है, वह देखते हैं कि तुम्हारा हृदय क्या करता है। करुणा शिव का स्वभाव है, और जो शिव भक्त बनना चाहता है उसे ये परीक्षा देनी ही पड़ती है। प्रतिशोध आसान है, करुणा कठिन है, और शिव हमेशा कठिन मार्ग से ही भक्त को ऊपर उठाते हैं। तीसरी परीक्षा होती है शून्यता की। एक ऐसा समय आता है जब ना दुख महसूस होता है,
ना सुख ना भक्ति में रस लगता है, ना संसार में मन जैसे खाली हो जाता है। नाम जप चलता रहा है लेकिन भाव नहीं उठता, पूजा होती है लेकिन आंसू नहीं आते। भक्त घबरा जाता है, उसे लगता है कि शायद वह शिव से दूर हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वह अवस्था है जहां अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। ये शून्यता शिव की गोद है, जहां कुछ भी नहीं बचता, वही शिव स्वयं बचते हैं। चौथी परीक्षा होती है पहचान की। जब तुम्हारी पहचान छीन ली जाती है, जिस पद से तुम पहचाने जाते थे वह चला जाता है, जिस रिश्ते से तुम्हें सम्मान मिलता था वह टूट जाता है, जिस भूमिका में तुम सुरक्षित महसूस करते थे वह समाप्त हो जाती है और तुम खड़े रह जाते हो बिना किसी लेवल के। ये परीक्षा बहुत कम लोग सह पाते हैं क्योंकि अधिकतर लोग शिव नहीं अपनी पहचान की पूजा करते हैं। शिव चाहते हैं कि तुम जानो तुम्हारी असली पहचान नाम पद या संबंध नहीं है। तुम चेतना हो और चेतना को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। पांचवी परीक्षा होती है प्रतीक्षा की थकान। प्रतीक्षा करना आसान है, लेकिन प्रतीक्षा करते करते भी श्रद्धा बनाए रखना कठिन है। वर्षों तक जब कोई बदलाव ना दिखे तब मन थक सा है, तब भक्ति बोझ लगने लगती है। और यही शिव देखना चाहते हैं कि तुम उन्हें परिणाम के लिए पूज रहे थे या प्रेम के लिए। जो परिणाम के लिए पूजा करता है वह थक कर रुक जाता है, जो प्रेम के लिए पूजा करता है वह थक कर भी चलता रहता है। छठी परीक्षा होती है विकल्पों की। जब शिव तुम्हारे सामने आसान रास्ते रख देते, ऐसे रास्ते जिनसे तुरंत लाभ मिल सकता है, जहां थोड़ा सा समझौता करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, और साथ ही एक कठिन रास्ता भी रखते हैं, सत्य का, संयम का, धैर्य का। शिव कभी आदेश नहीं देते, वह विकल्प देते हैं और तुम्हारा चयन ही तुम्हारी परीक्षा बन जाता है। जो आसान को चुनता है वह संसार पा लेता है, जो कठिन को चुनता है वह शिव पा लेता है। सातवीं परीक्षा होती है विश्वासघात की अनुभूति। ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया हो। जिससे उम्मीद थी वही टूट जाती है, जिस पर भरोसा था वही साथ छोड़ देता है, और मन में एक क्षण के लिए यह विचार आता है, क्या शिव भी मेरे साथ नहीं है। भक्तों, यह विचार भी परीक्षा है, क्योंकि शिव कभी साथ नहीं छोड़ते, लेकिन वह तुम्हारे सहारे छीन लेते हैं ताकि तुम सीधे उन्हें थाम सको। आठवीं परीक्षा होती है साधारण बने रहने की। जब तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका होता है, लेकिन बाहर से तुम्हें वैसा ही रहना पड़ता है, ना कोई तुम्हारी गहराई समझता है ना तुम्हारा संघर्ष। तुम भीतर से टूटे भी हो और जुड़े भी, और फिर भी तुम्हें रोज की जिंदगी निभानी होती है। ये परीक्षा इसलिए दी जाती है ताकि अहंकार ना पनपे। शिव भक्त को विशेष नहीं बनाते, वह उसे साधारण बनाते हैं, क्योंकि साधारणता में ही परम का वास होता है। नौवीं परीक्षा होती है क्षमा की। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी, अपने निर्णयों को, अपनी भूलों को, अपने अतीत को। कलयुग का शिव भक्त सबसे ज्यादा स्वयं से लड़ता है, वह स्वयं को दोषी ठहराता है। शिव ये परीक्षा इसलिए देते हैं ताकि भक्त समझ सके, जो स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता वह किसी और को भी नहीं कर पाएगा, और जो क्षमा नहीं कर सकता वह शिव के निकट नहीं पहुंच सकता। 10वीं परीक्षा होती है निरंतरता की। बिना प्रशंसा के चलते रहना, बिना परिणाम के जप करते रहना, बिना समर्थन के सही बने रहना, ये सबसे मौन परीक्षा है। इसमें ना कोई तालियां होती हैं, ना कोई पुरस्कार, और जो इसमें टिक जाता है वही वास्तव में शिव का हो जाता है। भक्तों, इन छुपी हुई परीक्षाओं का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, कोई तुम्हें सफल घोषित नहीं करता, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल चुकी हैं, तुम्हारे डर कम हो गए हैं,
तुम्हारी अपेक्षाएं टूट चुकी हैं और तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले चुकी है। यही शिव की परीक्षा का परिणाम है। वह तुम्हें कुछ देता नहीं, वह तुम्हें बदल देता है, और जो बदल गया उसे कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। भक्तों, जब परीक्षा अपने चरम पर पहुंचती है तब शिव शब्दों में नहीं बोलते, वह संकेतों में बोलते हैं। कलयुग में शिव भक्तों को संकेत देकर मार्ग दिखाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर भक्त संकेत मानते तो हैं पर पहचान नहीं पाते, क्योंकि संकेत देखने के लिए आंख नहीं, चेतना चाहिए, और चेतना वही विकसित होती है जो परीक्षा से गुजर चुका हो। शिव का पहला संकेत होता है अचानक आई हुई स्पष्टता। एक दिन बिना किसी कारण मन हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियां होती हैं, वही समस्याएं होती हैं, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं रहता, जैसे किसी ने अंदर से गांठ खोल दी हो। ये संकेत है कि शिव तुम्हारे भीतर से भय का भार हटा रहे। जब चिंता की जगह स्वीकार आ जाए, समझ लेना शिव पास से। दूसरा संकेत होता है सही समय पर मौन। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम कुछ कह सकते हो लेकिन कहते नहीं, और बाद में समझ आता है कि अगर तुम बोल देते तो सब बिगड़ जाता। यह मौन तुम्हारा नहीं होता, ये शिव का संरक्षण होता है। कलयुग में शिव अपने भक्त को लड़ने से नहीं, फिसलने से बचाते हैं, और ये बचाव अक्सर मौन के माध्यम से होता। तीसरा संकेत होता है टूटे हुए मार्ग का बंद हो जाना। जिस रास्ते पर तुम जोर लगा रहे थे वह अचानक पूरी तरह बंद हो जाता है। ना अवसर बचता है, ना संभावना, और तब मन में पीड़ा होती है। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें दिखता है कि वही मार्ग तुम्हें नीचे ले जा रहा था। शिव कभी सीधे नहीं कहते कि यह रास्ता गलत है, वह उसे बंद कर देते हैं, और जो बंद होता है वही शिव की कृपा से बंद होता है। चौथा संकेत होता है नए मार्ग का बिना प्रयास खुल जाना। जहां तुमने कुछ मांगा भी नहीं होता वहीं से समाधान आ जाता है। एक व्यक्ति, एक शब्द, एक विचार, और दिशा बदल जाती है। ये संयोग नहीं होता, ये शिव का हस्तक्षेप होता है। जब प्रयास कम और परिणाम ज्यादा दिखे, समझ लेना शिव कार्य कर रहे हैं। पांचवा संकेत होता है आकर्षण का बदल जाना। जो चीजें पहले तुम्हें खींचती थी अब वे खोखली लगने लगती है। वही बातें, वही मनोरंजन, वही लालच, सब फीके पड़ जाते हैं, और जिन चीजों को पहले तुम नजरअंदाज करते थे उनमें अब शांति मिलने लगती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, और यही संकेत है कि शिव तुम्हारी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। छठा संकेत होता है स्वप्नों का बदलना। कलयुग में शिव स्वप्नों के माध्यम से बहुत कुछ संकेत देते, लेकिन वह सीधे अपना रूप नहीं दिखाते। वह पर्वत दिखाते हैं, जल दिखाते हैं, अग्नि दिखाते हैं, शून्य दिखाते हैं। ये स्वप्न भयावह नहीं होते बल्कि गहरे होते हैं, ऐसे स्वप्न जिनके बाद मन शांत हो जाए। ये संकेत है कि तुम्हारा अवचेतन शिव से जुड़ रहा है। सातवां संकेत होता है अनावश्यक संघर्ष का समाप्त हो जाना। जिन लोगों से रोज टकराव होता था वे अचानक शांत हो जाते हैं। कुछ लोग स्वयं दूर हो जाते हैं, कुछ विषय स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि शिव उस ऊर्जा को हटा रहे होते हैं जो तुम्हें नीचे खींच रही थी। शिव का कार्य शोर से नहीं, संतुलन से होता है। आठवां संकेत होता है भीतर की आवाज का स्पष्ट होना। पहले निर्णय लेते समय मन उलझा रहता था, अब बिना अधिक सोच के सही दिशा दिखने लगती है। ये बुद्धि नहीं है, यह अंतर्ज्ञान है, और अंतर्ज्ञान तब जागता है जब अहंकार शांत हो चुका हो। शिव भक्त को आदेश नहीं देते, वह उसे सुनना सिखाते हैं। नौवां संकेत होता है समय की गति का बदलना। कुछ समय बहुत तेजी से बीतने लगता है और कुछ समय ठहर सा जाता है, जैसे समय भी तुम्हारी साधना के साथ तालमेल बिठा रहा हो। ये संकेत है कि तुम जीवन को नहीं, जीवन तुम्हें चला रहा है, और जब जीवन स्वयं भाव में ले जाए तब समझो तुम विरोध में नहीं हो। 10वां संकेत होता है सहज स्वीकार। तुम हर बात से लड़ना छोड़ देते हो, हर स्थिति को बदलने की जिद समाप्त हो जाती है। तुम प्रयास करते हो लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते। ये वैराग्य नहीं है, ये परिपक्वता है, और ये परिपक्वता शिव की सबसे बड़ी कृपा है। भक्तों, संकेत मिलना अंत नहीं होता, संकेत मिलना एक नया चरण होता है।
ये वह समय होता है जब शिव यह देखते हैं कि तुम संकेतों को समझकर भी अपने पुराने स्वभाव में लौटते हो या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा होती है समझने के बाद भी सही बने रहना। कलयुग में बहुत से लोग संकेत पाते हैं लेकिन बदलते नहीं, और जो बदलता नहीं उसके लिए संकेत भी व्यर्थ हो जाते हैं। शिव संकेत देकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, वह कभी बाध्य नहीं करते, क्योंकि बाध्यता में भक्ति नहीं होती। जब तुम संकेतों का सम्मान करने लगते हो तब जीवन सरल होने लगता है। कठिनाइयां समाप्त नहीं होती लेकिन उनका भार कम हो जाता है। दुख आता है लेकिन वह तोड़ता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं, और यही संतुलन शिव का मार्ग है। इस चरण पर पहुंचकर भक्त अक्सर सोचता है कि अब परीक्षा समाप्त हो गई, लेकिन भक्तों यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अंतिम परीक्षा सबसे सूक्ष्म होती है। वह बाहर नहीं भीतर होती है, वह शब्दों में नहीं अस्तित्व में होती है। प्रिय साधक, अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, देरी, उलझन, रिश्तों की परीक्षा, और मन में ये प्रश्न उठता है, सब कुछ करने के बाद भी मार्ग क्यों नहीं खुल रहा, तो ये कुंडली रिदिम गाइडेंस तुम्हारे लिए है। कुंडली कोई डर नहीं है साधक, ये तुम्हारे कर्मों और संभावनाओं का संकेत है। इसमें ये स्पष्ट होता है तुम्हारी शक्ति कहाँ है और तुम्हारी परीक्षा कहाँ चल रही है। इस मार्गदर्शन में तुम्हें सरल रूप से बताया जाएगा किस ग्रह की छाया चल रही है और कौन सा उपाय तुम्हारे पथ को स्पष्ट कर सकता है। साधक, तुम भटके हुए नहीं हो, बस सही समय पर सही दिशा की आवश्यकता है। अगर जीवन में स्पष्टता चाहते हो तो अपनी कुंडली दिखाओ। मार्गदर्शन पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी जुड़ो। स्मरण रखो, सही समय पर मिली दिशा कर्मों का भार हल्का कर देती है। भक्तों, अंतिम परीक्षा कभी शोर मचाकर नहीं आती। वह ना तो किसी संकट की तरह दिखती है, ना किसी दुख की तरह। अंतिम परीक्षा बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि अधिकतर भक्त उसे पहचान ही नहीं पाते, और जो पहचान लेता है वही शिव के सबसे निकट पहुंच जाता है। कलयुग में शिव भक्तों की अंतिम परीक्षा होती है, त्याग की भी नहीं, भोग की भी नहीं, वह होती है मैं के लोभ की। जब तुम अच्छा करते हो लेकिन यह भावना नहीं आती कि मैंने किया, जब तुम सहते हो लेकिन यह विचार नहीं आता कि मेरे साथ ही क्यों, जब तुम आगे बढ़ते हो लेकिन पीछे मुड़कर यह नहीं देखते कि कौन देख रहा है। यह अवस्था सबसे कठिन है, क्योंकि यहाँ अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में लौटता है। अंतिम परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हारा जीवन पहले से बेहतर हो जाता है, दुख कम हो जाते हैं, संघर्ष हल्के पड़ जाते हैं, लोग सम्मान देने लगते हैं, और भीतर यह विचार उठ सकता है कि शायद मेरी साधना सफल हो गई। यही शिव देखते हैं कि क्या तुम सफलता को भी वैसे ही पार कर सकते हो जैसे असफलता को किया था, क्योंकि असफलता बहुतों को झुका देती है लेकिन सफलता बहुतों को गिरा देती है। शिव भक्त की अंतिम परीक्षा होती है साधारण बने रहना, जब तुम्हारे पास का कारण होते हैं विशेष बनने के, जब तुम्हें बोलने का अधिकार होता है लेकिन तुम चुप रहना चुनते हो, जब तुम्हें आगे बैठने का अवसर मिलता है लेकिन तुम पीछे खड़े रहना स्वीकार करते हो। यह कोई मजबूरी नहीं होती, ये चयन होता है, और चयन ही अंतिम परीक्षा है। इस अवस्था में शिव भक्त के जीवन में एक अजीब परिवर्तन आता है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर नहीं देता, वह स्पष्टीकरण नहीं देता, वह केवल उपस्थित रहता है, और उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ बदल देती है। वह ना उपदेश देता है ना मार्गदर्शन, फिर भी लोग उसके पास बैठकर हल्के हो जाते हैं। ये सिद्धि नहीं है, ये शिव की छाया है। अंतिम परीक्षा में शिव ये भी देखते हैं कि क्या तुम उन्हें भी छोड़ सकते हो। हाँ भक्तों, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब भक्ति भी एक पहचान बन जाए तब शिव उससे भी मुक्त करते हैं। जब तुम ये कहना छोड़ दो कि मैं शिव भक्त हूँ, जब तुम बस हो जाओ, ना कोई नाम ना कोई भूमिका, तब समझो अंतिम परीक्षा चल रही है। इस चरण पर पहुंचकर कुछ भक्त डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे भक्ति छीन रही है, लेकिन वास्तव में भक्ति गहरी हो रही होती है। अब वह कर्म नहीं रहती, अब वह स्वभाव बन जाती है, जैसे श्वास लेना, ना कोई प्रयास ना कोई दिखावा। अंतिम परीक्षा का एक संकेत यह भी होता है कि तुम किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते।
ना सम्मान की, ना कृतज्ञता की, ना प्रेम की, और जब कुछ नहीं चाहिए होता तब कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। यही निर्भयता शिव का आशीर्वाद है। भक्तों, जब अंतिम परीक्षा पूरी होती है तब शिव प्रकट नहीं होते। ना डमरू बजता है, ना आकाश खुलता है, ना कोई चमत्कार होता है। बस जीवन शांत हो जाता है। इतना शांत कि तुम्हें समझ नहीं आता कि बदला क्या है। लेकिन जो भी तुम्हारे पास आता है वह यह महसूस करता है कि यहाँ कुछ स्थिर है, कुछ गहरा है, कुछ भरोसेमंद है। शिव भक्त का जीवन तब भी चलता है। वह काम करता है, वह परिवार निभाता है, वह जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन अब वह बंधा नहीं होता। अब वह करता है क्योंकि करना है, छोड़ता है क्योंकि छोड़ना है। ना दुख पकड़ता है, न सुख, और यही मुक्ति की परिभाषा है। कलयुग में शिव भक्त होना आसान नहीं है। यह मार्ग फूलों का नहीं है, यह मार्ग आग का है। लेकिन जो इस आग से गुजर जाता है वह जलता नहीं, वह प्रकाशित हो जाता है, और उस प्रकाश में ना अहंकार होता है, ना भय, सिर्फ करुणा होती है, सिर्फ स्थिरता होती है। अगर तुम यह वाणी सुन रहे हो तो समझो तुम इस मार्ग पर हो। शायद शुरुआत में, शायद बीच में, शायद अंत के पास। लेकिन याद रखना, शिव कभी किसी को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते। वे तब तक तपाते हैं जब तक तुम स्वयं हल्के ना हो जाओ, और जब तुम हल्के हो जाते हो तब संसार भारी नहीं लगता। दुख आता है लेकिन टिकता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता। यही शिव की अंतिम कृपा है। यही कलयुग में शिव भक्तों की परीक्षा का पूर्ण फल है। अब ना मांग है, ना प्रश्न है, ना शिकायत है, बस एक शांत स्वीकार है। और उसी स्वीकार में गूंजता है एक मौन मंत्र, ओम नमः शिवाय। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी साधना पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।